प्रिय विद्यार्थियों, आज हम केशव दास जी द्वारा रचित रामचंद्रिका के अयोध्या कांड में भरत की कई जो प्रश्नोत्तर है, जो संवाद है उनका, उसका अध्ययन करेंगे। कि मातु कहा नृप तात गयो सुरो लोक ही, क्यों सुत शोक ले सुत कौन सुराम, कहाँ है अवे बन लक्ष्मण सिंह समेत गयो, बन काज कहा गई केवल मुँह मुखो, तो को कहाँ सुखो याम भयो, तुमको प्रभुता धिक तो को कहा अपराध कियो शीघ्र ही अहे। तो यह अवतरण रामचंद्र जी का के अयोध्या कांड, इसमें भरत के कई संवाद, भरत के कई प्रश्नोत्तर से लिया गया है। इसमें राम के 14 वर्ष के वन में जाने ये प्रस्ताव करने के बाद जब भरत अपने ननिहाल से अयोध्या लौटते हैं तो माता कैकेयी से उन्होंने पिता दशरथ के विषय में पूछा। इस अवतरण में उसी प्रसंग का संवाद शैली में यहाँ कवि ने वर्णन किया है। कवि केशव दास जी के वर्णन अनुसार भरत ने अयोध्या में आते ही कैकेयी से पूछा कि हे माता, कहाँ नृप, कि राजा दशरथ कहाँ है, हमारे पिता राजा दशरथ कहाँ पर है। तात गए सुरलोक ही, तो उसका कैकेयी उत्तर देती है कि हे पुत्रो, वो राजा दशरथ है, वो तो स्वर्गलोक में चले गए हैं। सुरलोक ही मानी स्वर्गलोक को चले गए हैं, मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। फिर भरत उनसे प्रश्न पूछते हैं क्यों, कि वह स्वर्गलोक को क्यों चले गए हैं, कि किस वो स्वर्गलोक को क्यों गए हैं। सुत शोक लये, कैकेयी ने फिर उत्तर दिया कि पुत्र शोक के कारण वे स्वर्गलोक को चले गए हैं। सुत कौन, फिर भरत उनसे प्रश्न करता है कि किस पुत्र के शोक के कारण वो स्वर्गलोक गए हैं। कैकेयी उत्तर देती है सुराम, कि राम के कारण जो है वो स्वर्गलोक को गए हैं। तो भरत कह रहे कहाँ है अवे, तो राम कहाँ है, कि राम अब कहाँ पर है। तो कैकेयी उसका उत्तर देती है कि वन लक्ष्मण सिंह समेत गए, कि वो सीता और लक्ष्मण के साथ में जो है वन में चले गए हैं। फिर वो भरत उनसे प्रश्न करते हैं वन काज कहा गई, कि वो वन में किस कारण से वो वन को चले गए हैं, वन में उनका क्या काम है। फिर कैकेयी उनको उत्तर देती है के मोह मुखो, कैकेयी उनसे कहती है, उत्तर देती है केवल मेरे सुख के कारण हो, कि केवल मोह सुख हो, कि मेरे सुख के कारण ही वो जो वन को चले गए हैं। फिर भरत उनसे प्रश्न करते हैं तो को कहा सुख याम भयो, कि उनके वन जाने से तुम्हारा इसमें क्या सुख की प्राप्ति हो रही है, तुम्हारा इसमें कौन सा सुख है, कि उनके वन जाने से तुम्हें कौन सी सुख की प्राप्ति हो गई। फिर उसको जो है कैकेयी उनसे उत्तर देती है, भरत से कहती है कि तुमको प्रभुता, कि तुमको प्रभुता का मतलब होता है राज्य वैभव, तुमको राज्य वैभव मिलना
मिलाने के लिए यह मेरा सुख है कि तुमको राज्य वैभव मिलेगा। धिक तो को कहा। आगे भरत उनसे उत्तर देते हैं, सुनकर कहते हैं कि तुझे धिक्कार है, कि धिक तो को, कि हे माता कैकेयी तुम्हें धिक्कार है। अपराध बिना शीघ्र शीघ्र ही अहे। शीघ्र ही माने होता है सबका, सभी का। शीघ्र ही मानी सभी का, है मानी मार दिया है, समाप्त कर दिया है। कि हे तुमने अपराध बिना शीघ्र ही है, कि बिना अपराध के ही सभी लोगों को तुमने मार दिया है। कि हे माता कैकेयी तुमने इस तरह का कार्य करके बिना अपराध ही सभी लोगों को समाप्त कर दिया है। अर्थात इस कार्य से कि जहां पिता और भाई का अनिष्ट हुआ है, तुम्हारे इस कार्य से पिता और भाई का अनिष्ट हुआ है, और साथ ही मुझे भी बदनामी और मुझे कलंक जो लग गया है, तो इससे मेरा भी अकारण ही जो है अहित हो गया है। इसलिए इस कार्य से सभी लोगों को तुमने समाप्त कर दिया है। तो इसमें कवि ने भरत की जो मन की जो वेदना है और जो गुलानी है उसको यहाँ व्यक्त किया है। संवाद शैली में जो है, प्रश्नोत्तर शैली में इसका यहाँ वर्णन किया गया है। आगे हम पढ़ते हैं पंचवटी वर्णन, अरण्यकांड। अरण्यकांड में जो पंचवटी वन जो वर्णन है उसका हम अध्ययन करते हैं। सब जात फटी दुख की दुपटी, कपटी रहे कपटी न रहे, जह एक घटी निघटी रुचि मीचु घटी न घटी, जग जीव जतिन की छूट तटी, आगे ओग की बेर कटी विकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी, चौ और नाचती मुक्त नटी, गुनो धूर जटी बनो पंचवटी। तो इसमें जो है अरण्यकांड से लिया गया है और पंचवटी का वर्णन किया गया है, जिसमें पंचवटी लक्ष्मण जी ने पंचवटी की जो प्राकृतिक जो सुषमा है, जो सौंदर्यता है, उसका वर्णन करते हुए उसकी जो तुलना है वो शिव जी से की है। कि जो शिव जी की दर्शन मात्र से जो संपूर्ण कष्ट दूर हो जाते हैं, जो संपूर्ण पीड़ाएं दूर हो जाती है, उसी प्रकार यहाँ पंचवटी की सौंदर्यता को देख करके उस पंचवटी वन में प्रवेश करते ही संपूर्ण जो पाप है, संपूर्ण जो पीड़ा है, संपूर्ण जो कष्ट है, वो स्वतः ही दूर हो जाते हैं। इसलिए पंचवटी की जो सुषमा है, जो सौंदर्यता है, उसकी तुलना शिव जी के दर्शन मात्र से की है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि जिस प्रकार शिव जी के दर्शन से सारे जो दुख है, सारी जो पीड़ा है दूर हो जाती है, उसी प्रकार पंचवटी में आते ही दुखों की संपूर्ण जो चादर है वो फट जाती है। अर्थात सब जात फटी दुख की दुपटी, सभी भांति से सभी तरह की जो दुख की जो दुपटी मानी चादर हो, दुखों की जो चादर है, संपूर्ण जो दुख है वो अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। फटी मानी समाप्त हो जाना, अर्थात फट जाती है। दुखों की जो संपूर्ण चादर है वो फट जाती है, अर्थात सभी प्रकार के दुख है वो समाप्त हो जाते हैं। और कपटीन रहे जय एक घटी। और यहाँ पर इस पंचवटी में आते ही मनुष्य के मन में जो कपट है वो कपट एक घड़ी भी नहीं रह पाता है, अर्थात उनका जो मन का जो कपट है वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और इस पंचवटी में आते ही मानव का जो मन है एकदम शुद्ध, पवित्र और निर्मल हो जाता है, और उनके मन के जो छल कपट है वो निकल जाते हैं। कि मानो इस कपटी मानो यहाँ पर एक घड़ी भी नहीं ठहर पाता है। तो यहाँ लक्ष्मण जी के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि शिव जी के दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य जिस प्रकार मुक्ति की जो कामना है वो छोड़ देता है, और जो ब्रह्म का जो साक्षात्कार करने के लिए जो
समाधिस्थ होने की जो अभिलाषा है, उस अभिलाषा भी उसके मन में नहीं रहती है। उसी प्रकार यहाँ पर पंचवटी का जो वन है, उसमें पवित्र वन में प्रवेश करते ही उसके परिवेश में आकर मानव की जो संपूर्ण जो पीड़ा है, जो कष्ट है, वो स्वतः ही दूर हो जाते हैं। और निघटी रुचि मीचु घटी न घटी जग जीवन जतिन की छूट तटी। और इस पंचवटी वन के पवित्र भाग में आकर के मानव के जो मीच मानी मरने की, मीच का मतलब है मृत्यु, मानव की जो मृत्यु की जो इच्छा है वो भी स्वतः ही कम हो जाती है, अर्थात घट जाती है। और यति लोगों की जो जतिन की छूट तटी, तटी मानी समाधि, और यति लोगों है उनकी जो समाधि है, वो समाधि भी स्वतः ही जो है छूट जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि पंचवटी के प्राकृतिक जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य को देख करके मानव के सभी जो भौतिक और आध्यात्मिक जो कामनाएं है वो लुप्त हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है। और उनके मन में जो है, जो मन में परम शांति प्राप्त हो जाती है। आगे ओग की बेर कटी विकटी निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी। और लक्ष्मण जी आगे कहते हैं कि इस पंचवटी में प्रवेश करते ही पापों की संपूर्ण आगे ओग का मतलब है पाप समूह, पाप की राशि, पाप का ढेर, कि मन में जो पाप है वो संपूर्ण पाप है कि जो बीड़ी है, जो श्रृंखला है वो कटी, जो संपूर्ण पाप की जो श्रृंखला है वो कट जाती है, समाप्त हो जाती है। पापों की जो बीड़ियां है वो कट जाती है, अर्थात और निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी। और निकट पहुंचते ही, उस पंचवटी के निकट पहुंचते ही शीघ्र ही भारी ज्ञान की जो गठरी है वो प्रकट हो जाती है। तो गुरु ज्ञान, गुरु मानी भारी, ज्ञान की गठी मानी गठरी, संपूर्ण ज्ञान की जो गठरी है वो प्रकटी मानी प्रकट हो जाती है। अर्थात इस वन में आने पर व्यक्ति पाप बंधनों से मुक्त हो जाता है और वह ज्ञान की ओर आकृष्ट होकर के महाज्ञानी बन जाता है। और यहाँ पर आते ही चौ और नाचती मुक्त नटी गुण धूर जटी वन पंचवटी। और इस पंचवटी वन में यहाँ पर जो है नाचती मुक्त नटी, मुक्ति मानी मोक्ष, मोक्ष है, जो मुक्ति की जो इच्छा है वो नटी मानी नर्तकी के समान चारों ओर जो है नृत्य कर रही है, नाच रही है। अर्थात चारों ऐसा वातावरण है कि मानो यहाँ आकर के व्यक्ति है वो मोक्ष को प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार मुक्ति की जो इच्छा है वो नटी के समान, नर्तकी के समान चारों ओर नृत्य कर रही है। अर्थात यहाँ का जो सारा जो वातावरण है वो सांसारिक चिंताएं और जो तृष्णा है उससे उनको मुक्ति देने वाला है, मुक्ति दिलाने वाला है। तो इस प्रकार पंचवटी में जो है गुण धूर जटी वन पंचवटी, धूर जटी मानी शिव जी महादेव जी, गुण मानी गुणों, महादेव जी के गुणों के समान पंचवटी, इस पंचवटी में संपूर्ण गुण है वो विद्यमान है। तो इस प्रकार पंचवटी में शिव जी के सभी गुण विद्यमान है। तो यह वन निश्चित ही शिव जी के समान है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार शिव जी के दर्शन से मानव की सभी पापों से शांति मिल जाती है और वह मुक्ति पा लेता है, उसी प्रकार इस वन में भी संपूर्ण जो पीड़ा है, कष्ट है, वो स्वतः ही दूर हो जाते हैं और व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और उसकी संपूर्ण जो अनुभूतियां है वो स्वतः ही हो जाती है। तो पंचवटी में संपूर्ण जो गुण है वो शिव जी के गुणों के समान बताए गए हैं।